वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। आज वक्फ कानून पर फैसला सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट। कल सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म रखा था महफूज। कल सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे इस मामले पर समाअत हुई थी। वक्फ पर फौरी रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को नोटिस जारी किया था। आज 2 बजे वक्त मुकर्रर किया गया था। 2 बज चुके हैं। अब समाअत की शुरुआत हो जाएगी। कल कपिल सिब्बल ने अपना मौक़िफ़ रखा था। इसकी मुखालफत में अपोजिशन जमातों की ओर से, बोर्ड की ओर से, और फिर अभिषेक मनु सिंघवी की बात भी सीजीआई ने सुनी थी। उसके बाद में सरकार की ओर से तुषार मेहता ने जो मौक़िफ़ है वो पेश किया था कि किस तरीके से वक्फ कानून जरूरी हो जाता है मुल्क के अंदर। ये दलीलें होती रही, गहमा गहमी देखने को मिली सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सीजीआई ने कई सीधे सवाल भी पूछे थे। सीजीआई ने मशवरा भी मांगा था कि क्या ये मामला हाई कोर्ट भेज देना चाहिए, हाई कोर्ट का क्या फैसला होगा, क्या जजमेंट होगा, उससे भी आगे मदद मिलेगी। तो ये तमाम एक्टिविटीज जो रही, जो पेशरफ्त रही इस मामले में, कल देखने को मिली थी। और आज एक बार फिर से इस मामले में समाअत 2 बजे से शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। आपको बता दें कि सीजीआई की ओर से कई सवाल पूछे गए थे कल भी कि किस तरीके से अब वक्फ कानून लाया गया है और क्या ये मजहबी मामलात में मुदाखलत है, क्या इसमें जो नॉन मुस्लिम्स की हिस्सेदारी कही जा रही है वो दूसरे बोर्ड्स में भी देखने को मिलती है। इस तरह के कई सीधे सवाल सीजीआई की ओर से सामने रखे गए थे जिनका जवाब आज भी तलाशा जा सकता है। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम समाअत। कल कई लीडरान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे अपने वकीलों की टीम के साथ। चाहे असदुद्दीन ओवैसी की बात की जाए, अमानतुल्लाह खान पहुंचे थे। इसके अलावा इमरान मसूद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे अपने वकीलों के साथ। और आज भी इसी तरह की तस्वीर देखी जाने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा सईद मुबश्शिर जुड़ गए, ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। सईद मुबश्शिर, क्या तस्वीरें हैं आज की? बिल्कुल नीरम, देखिए आज भी हलचल उसी तरीके से देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल कुछ देर पहले ही 5 मिनट पहले आम आदमी पार्टी से विधायक अमानतुल्लाह खान जो पिटिशनर भी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और भी कई लोग पहुंचे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के पहुंचने की उम्मीद है। और साफ तौर पर कि इस कल 73 में से 11 लोगों को सुना था चीफ जस्टिस और उनकी बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने। आज कुछ और लोगों को भी सुना, यानी सलमान खुर्शीद समेत कई बड़े जो लॉयर हैं उनको सुना जा सकता है। क्योंकि कल एसजी तुषार मेहता ने साफ कर दिया था कि आप नोटिस कीजिए, हमारे नोटिस का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो यानी आज नोटिस भी किया जा सकता है। हालांकि ये कयास है अभी आगे जब कार्रवाई शुरू होगी। 2 बजे का वक्त है और कार्रवाई बस कुछ ही देर में शुरू हो चुकी है। बस कहना यह है कि 2 बजे का टाइम जो दिया गया था उस टाइम पे कार्रवाई शुरू हो गई है। और जितने भी लोग हैं, जितने भी पिटिशनर हैं, वो सभी जो है मौके पर पहुंच चुके हैं, मतलब कोर्ट के अंदर हैं। और जिनके जो एडवोकेट्स हैं वो सारे से और एसजी तुषार मेहता की तरफ से अब दलील फिलहाल रखी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या उम्मीद जाहिर की जा रही है मुबश्शिर, क्योंकि कल कहा गया कि सीजीआई की ओर से कई सीधे सवाल पूछे गए थे। ये तक कहा गया था कि मामला क्या हाई कोर्ट को भेज देना चाहिए। इसी तरह की उम्मीद क्या आज भी जाहिर की जा रही है, किसी नतीजे तक पहुंच सकते हैं? क्योंकि कल भी कहा गया कि कुछ फैसले ऐसे थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने महफूज रखा था। तो क्या पेशरफ्त आज रहने की उम्मीद जाहिर की जा रही है? बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस कानून के तहत इसको अलग अलग राज्यों में, लेकिन हर राज्य की स्थिति अलग है, इसलिए हम यहाँ पर क्यों नहीं सुन सके, सबको एक बार क्लब क्यों नहीं कर लिया जाए। लेकिन अभी की ताज़ा अपडेट बता दूँ, एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को कहा है कि कोर्ट इस कानून पर जिस तरह से रोक लगाने में विचार कर रहा है ऐसा बहुत दुर्लभ है, ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। यानी सीधे तौर पर सवाल खड़ा किया है जो कल कहा गया था क्यों ना हम इस कानून पर इंटरिम ऑर्डर पास कर दें। उस पर एसजी जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने कहा है कि ऐसे जो है नहीं होता है, बहुत दुर्लभ बात है ये इस बात की कि इस तरीके का कोई आदेश दिया जाता होगा। और दूसरी तरफ पूरे के पूरे गांव को वक्फ घोषित किया गया है, लोगों की निजी प्रॉपर्टी वक्फ घोषित किया गया। ये सब चीज़ें है जो एक दलील के तौर पर रखी जा रही है कि यानी वक्फ बोर्ड ने जिसको कह दिया, जो एक मिथक चलाया, जो एक बयानबाजी हुई कि वक्फ ने जिसको कहा, जिस पर हाथ रखा वो वक्फ हो जाती है, वो प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वक्फ ने पूरे के पूरे गाँव को कहा कि वक्फ की ज़मीन है। हालांकि अगर इस तरीके के मामले भी सामने आए, क्योंकि अभी 2000 लोगों को नोटिस दिया गया, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला, राजस्थान में भी कई जगह देखने को मिल रहा है, उसके बाद अब बंगाल